हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं बिहार में शिक्षक भर्ती की, तो हो जाओ तैयार। जैसा हम बार बार वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी बिहार TRE 4.0 आपको देखने को मिलने वाला है। और ये भर्ती आज तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। और कॉमर्स के विद्यार्थियों की बात करते हैं तो 3 विभागों में अलग अलग बच्चे बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे अकाउंटेंसी में एग्जाम देते हैं, कुछ बिजनेस में देते हैं और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में देते हैं। तो कॉमर्स वालों के पास में बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं फॉर्म भरने के। और इन्हीं 3 ऑप्शन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। स्टूडेंट रेगुलर मैसेज करते रहते हैं कि सर सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो किस में आएगी, है ना। या क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो किस में रहती है, ताकि उसी के आधार पर हम अपना फॉर्म भर सके। तो इस सेशन को आप लोग डिटेल में देखिएगा। बहुत अच्छी फील्डिंग जो हमारी टीम ने करी है। इस सेशन को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि TRE 1 में, 2 में, 3 में किसकी कितनी पोस्ट आई थी और TRE 1, 2, 3 में किसकी कितनी कट ऑफ गई है, ताकि यहां से एक आइडिया आपको लग सके। क्या ये एक भ्रांति है कि अकाउंटेंसी की जो पोस्ट है वो कम रहती है, या अकाउंटेंसी में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाती है, तो अकाउंटेंसी से फॉर्म नहीं भरना है, बिजनेस से ही फॉर्म भरना है, या EPS से फॉर्म भरना है, वो ज्यादा आसान है। इन सभी के बारे में इस डिटेल वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये सेशन देखने के बाद आपको लगता है कि वास्तविकता में मेहनत करी है, सेशन पसंद आता है, तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो आप ही के साथ तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उनके साथ में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बनाया हुआ है विशेष रूप से बिहार के ही TRE 4.0 के विद्यार्थियों के लिए, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में हम लोग आपके सब्जेक्ट के इस एग्जाम से संबंधित नोट्स, MCQs, PDF आपको शेयर करते रहते हैं। साथ में चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग जब चाहे तब यहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में अभी तक जो है वो 3 चरण हो चुके हैं। TRE 1.0 हुआ, फिर 2.0 हुआ, 3.0 हुआ, और अब जो तैयारी है वो 4.0 की है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1.0 से। 1.0 की शुरुआत जब करते हैं तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास में 3 है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है और EPS है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अकाउंटेंसी में कितनी टोटल पोस्ट आई थी, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी पोस्ट आपको पहले वाले TRE 1 में देखने को मिली थी। कितनी है? 612। बिजनेस में टोटल मिला के 1328 जो है वो पोस्ट आई थी, और EPS में 492 पोस्ट आई थी। तो आप देख सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं थियोरेटिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे लगता है कि BST और EPS में अपना फॉर्म भरा होगा। और लगभग BST और इकोनो और एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस भी सेम है, तो आप देख सकते हैं इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो जिनकी भी थ्योरी में कमांड अच्छी है वो ऑब्वियसली अपना फॉर्म BST और EPS में ही डालें, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये आपके कमांड के सब्जेक्ट हैं। बट जिनकी कमांड थियोरेटिकल सब्जेक्ट में कम होती है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा होती है, वो डेफिनेटली अपना फॉर्म अकाउंटेंसी में डालें। यहां भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिल जाते हैं। अब बात हो गई सर, पोस्ट तो समझ में आ गई है, फॉर्म कितने, यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कितनी गई है। तो आप देख सकते हैं अकाउंट्स की जो कट ऑफ है वो आपकी 60 गई है, और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की जो कट ऑफ है वो 57 फिर से 55 गई है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर तीनों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको अकाउंटेंसी की देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ पे TRE 2.0 की, है ना। हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे 1 हो चुका है। 2 की बात करते हैं। 2 में अकाउंटेंसी में जो पोस्ट आई थी वो 162 आई थी। BST में पोस्ट कम आई थी, और सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो EPS में एंटरप्रेन्योरशिप में आई थी, जो कि 363 थी। तो जो थ्योरी वाले थे उनके लिए ये पोस्ट आई थी लगभग आप देख रहे हो, तो 470 के आसपास आपको ये पोस्ट जो है वो देखने को मिल जाती है, 460 470। ओके। और अगर आप बात करते हैं यहाँ की, अगर आप बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी की नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कट ऑफ जो है वो कितनी है, तो आप देख सकते हैं इस बार इस एग्जाम में अकाउंटेंसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाईएस्ट गई थी, जिससे कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं
जो अकाउंटेंसी लेते हैं वो डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि इससे पहले कट ऑफ केवल 60 रही थी और कहां 60 कट ऑफ और कहां 86 कट ऑफ। 86 कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है। तो यहां से विद्यार्थियों का मनोबल टूटा और यहीं से एक ट्रेंड चला कि नहीं अकाउंटेंसी नहीं साहब, हम तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे जहां पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। यहां 57 55 गई, यहां 64 65 गई, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, बढ़ तो रही है लेकिन अच्छी बात है, हमें इसी को लेना चाहिए। ये थी बात 2.0 की। लेकिन जैसे ही 3.0 हुआ, यहां से वापस कुछ चीजें बदल गई, क्योंकि यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो अब बिजनेस की जो कट ऑफ है, पहले पोस्ट की बात करते हैं, अकाउंटेंसी के 212 पोस्ट थी, बिजनेस की 443 थी और ईपीएस की 450 थी। तो वापस वही है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पोस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा है, अकाउंटेंसी की पोस्ट ठीक ठाक आती है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं है। यही अकाउंटेंसी का मैटर जो है वो रहा है। मान के चलिए जितनी पोस्ट आपकी बीएसटी में आती है ना, लगभग उसकी आधी पोस्ट आपकी अकाउंटेंसी की आती है। ये 1300 है, ये 600 है, आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हो तो अकाउंट्स की जो है वो ज्यादा आई है, बिजनेस की कम आई है। यहां वापस देख रहे हो तो अकाउंट्स की डबल लगभग बीएसटी में आई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे पोस्ट आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कट ऑफ की बात करते हैं तो अब यहां जो कट ऑफ यहां 86 गया था, अब वो कट ऑफ यहां केवल 72 रह गया। जो कट ऑफ यहां 64 था वो सीधा बढ़कर अब 78 हो गया। अब विद्यार्थी वापस अब यहां पे जो है वो घबरा रहे हैं कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो देखिए इस कट ऑफ से ये पूरा एनालिसिस हम लोगों ने आपको डिटेल में करके यहां बता रखा है, आप इस एनालिसिस को देख सकते हैं। कहीं भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं कट ऑफ, अगर बात करता हूं मैं ध्यान से देखिएगा, अकाउंटेंसी की तो 60 86 72 कट ऑफ रही है। तो 60 से लेकर आप देखिए 85 के बीच में कुछ भी जा सकती है। बीएसटी की जो कट ऑफ है वो 57 से लेकर 80 तक चली गई है, तो ये भी 80 तक तो आराम से जा ही रही है। ईपीएस की कट ऑफ जो है वो हमेशा कंपैरेटिवली कम रही है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। एक भी बार 70 के ऊपर, 70 क्या 66 के ऊपर एक भी बार नहीं गई है, जबकि कभी कभी तो पोस्ट भी अच्छी खासी यहां पे ईपीएस में देखने को मिली है। तो बिजनेस से थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली जो स्कोप है वो ईपीएस में है, तो आप ईपीएस में जरूर जो है वो फॉर्म भरिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कमांड है, या आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा तैयार है इस बार आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाने के लिए। लाइव बैच चल चुका है और इस बार मैंने फीस को बहुत कम कर दिया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि तैयारी आरपीएससी अड्डा के साथ करना चाहते हैं। अभी अभी जो हमारा राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था, उस जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट में हम लोगों ने इतिहास जो है वो रच दिया है और कई सारे विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हम लोगों ने किया है। और मध्य प्रदेश में जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें टॉप 10 में से टॉप 6 स्टूडेंट अकेले आरपीएससी अड्डा के थे विथ फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। तो आप देख सकते हैं इतने सारे जब रिजल्ट होते हैं, इतने सारे जब सिलेक्शन होते हैं, तो डेफिनेटली इस बार जो है वो आपका भी इस बार बहुत बढ़िया सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार में तो अकाउंटेंसी बीपीएससी 4.0 में अकाउंट्स, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों का ही बैच चल गया है। और तीनों की जो प्राइस है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले हमने इसकी प्राइस को कम करके ओनली 999 कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच में जुड़ना चाहता है, अपनी सफलता को पाना चाहता है, वो जल्दी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आज ही शुरू कर दीजिए। अगर कोई फिर भी कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से जो बिहार का टेलीग्राम चैनल बनाया है और अलग से जो यूट्यूब चैनल बनाया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बिहार की एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है वो आपसे मिस नहीं हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पर पिछले एक महीने में 300 से 400 एमसीक्यूज आपके लिए फ्री में हमने वहां डाले हुए हैं, ताकि घर बैठे आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे। आशा करता हूं ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव रहा होगा। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।